मुसलमानों के बाद सिखों के खिलाफ उगली गई गंदगी। योगी के सामने ही गुरुद्वारों को बता दिया नासूर। बयान सुनकर पत्तीसी दिखाते रहे बाबा। कमल छापों का सिख विरोधी चेहरा आ गया सामने। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सिखों से भी रखते हैं चिड़न। लोगों का पारा हो गया हाई। गुरुद्वारे के बारे में योगी के सामने ही कमल छाप नेता ने दिया घिनौना बयान। बहुत बुरी तरह से फंस गई बीजेपी। ये तमाशा, ये ढोंग, ये नौटंकी करिए बंद और साफ साफ बताओ साहेब कि सिखों के पवित्र स्थल पर सिर्फ इसलिए मत्था टेकने पहुंचे थे क्योंकि भूख वोटों की थी। सिर पर पगड़ी और गुरुद्वारे में माथा टेकना सिर्फ एक तमाशा भर था। जो कल तक मुसलमानों के खिलाफ उठती हुई आवाज पर हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, इनकी असलियत इनके ही मुंह से सुन ली। बुर्का, हिजाब, दाढ़ी, टोपी, मस्जिद से ही इन कमल छापों को चिड़न नहीं होती। इनका अगला टारगेट सिख है, जिसका ऐलान ये खोलकर करते हैं। जब बीजेपी का ये बिगड़ैल नेता संदीप दाइमा मंच पर खड़े होकर गुरुद्वारों को नासूर बता रहा था, ठीक उसी वक्त उसी मंच पर बैठे हुए थे शांति दूतों के आका योगी आदित्यनाथ। उनके सामने ही ये सिखों के पवित्र स्थल के बारे में गंदगी उगलता रहा। जैसे योगी की मौजूदगी में गुरुद्वारे के बारे में घिनौनी बात कहने वाला ये वीडियो सामने आया, वैसे ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़क पर उतर आए। सिख समाज के लोगों ने मोदी और योगी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमने आज सिर्फ संदीप दाइमा का ही पुतला नहीं जलाया, हम उन तमाम नेताओं का पुतला जलाया है जो हमेशा भड़काऊ भाषण और बयानबाजी करते रहे हैं किसी भी समुदाय को लेकर। हम तो बचपन से ही सुनते रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन कमल छापों की कोशिश हमेशा ही रही है कि भाई को भाई से लड़वाया जाए। फर्क सिर्फ इतना भर है कि पहले मुसलमान को गैर बताया गया, उसके खिलाफ गंदगी उगली जाती रही। उस वक्त तीन भाई खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। उसके बाद बारी आई ईसाइयों की तो दोनों भाई तमाशा देखते रहे। अब देखिए ये खोलकर सिख के बारे में भी गंदगी उगल रहे हैं। और हिंदू भाई खड़ा होकर देख रहा है। यकीन मानिए जिस दिन भी इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया, इन्हीं कमल छापों के टारगेट पर सबसे कमजोर जाति वाले होगा, जिसके खिलाफ गंदगी उगलने से ये बाज नहीं आने वाली। स्पेशल डेस्क द कंटाप।